तो फोरियर सीरीज कौन इन्वेंट किया है? फोरियर सीरीज is invented by a great French scientist whose name was Joseph Fourier. Joseph Fourier, basically he is a great mathematician and he has developed the theory for the heat conduction. और heat conduction का वो जो theory है, so that is became applicable or it became like a Fourier series. और बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ द फोरियर सीरीज आज हम सभी लोग अपना जो लाइफ कंफर्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ ओनली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ये सभी टेलीकम्युनिकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन में क्रांति हो गया है. तो इसलिए फोरियर सीरीज इज द बेसिक ट्रांसफॉर्म बिकॉज ऑफ विच द लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. और उसी फोरियर सीरीज से अगर आपको फोरियर सीरीज समझ में आ गया तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ में आ जाएगा, लैप्लास समझ में आ जाएगा, या वेवलेट समझ में आ जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म समझ में आ जाएगा. तो इस साइंटिस्ट को हम सैल्यूट करना चाहिए. सो बिकॉज ऑफ हिम वी आर एंजॉइंग ऑल दिस वर्ल्ड. अगर आप देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन या कोई भी अगर आपका सिग्नल है, मे बी योर हेल्थ रिलेटेड सिग्नल्स है, तो सभी सिग्नल हम द स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि उसके फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन क्या है. और सभी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डोमेन. अगर सोचेंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे करते हैं, तो आप ह्यूमन बीइंग आल्सो जो भी हमारा सिग्नल होता है, सो दैट सिग्नल गोज थ्रू योर ईयर टू द ब्रेन and that process the brain process information only in the frequency domain. So we are trying to mimicry the nature in the form of the equation, and because of Fourier we are enjoying. We should salute. अगर आप history देखेंगे, so he has struggled lot to develop and publish this Fourier series, and एक बार वो world wide accept होने के बाद so lot of development took place और बहुत ही electronics and telecommunication में क्रांति हो गया. और ये Fourier series सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज नहीं करते मगर सभी ब्रांचेस के लिए यूज होता है. Fourier series was proposed by the Joseph Fourier in 1807 and Fourier series ये फर्स्ट पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज करते हैं. तो आपको याद रखना है कि Fourier series ये पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज होता है. सीरीज मतलब इट इज अ सीरीज ऑफ इक्वेशंस. सो उसी तरह कोई भी सिग्नल आपका टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल है, वो जनरली वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ नोटेशन एक्स ऑफ टी. वो सिग्नल कोई भी सिग्नल इन द वर्ल्ड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपोनेंट ऑफ साइनोसाइडल सिग्नल. साइनोसाइडल सिग्नल का मीनिंग होता है कि साइनोसाइड्स, इसका मतलब होता है कि साइन सिग्नल या कॉस सिग्नल आप सभी लोगों को पता है. तो साइन एंड कॉस आर वेरी बेसिक सिग्नल्स. एनी सिग्नल इन द वर्ल्ड which is periodic x of t can be represented as an infinite sum of series of sinusoidal signal that is in the form of sine and the cos with their fundamental and harmonic frequencies. उसके fundamental and harmonic frequencies कैसे represent करते हैं हम next slide में देखेंगे. Fundamental signal frequency for example is represented by omega 0 which is equal to 2 pi f0 and this f0 is called as a fundamental frequency. हार्मोनिक्स का मतलब होता है कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज n into f0. n into f0 इज हार्मोनिक्स. तो इस सीरीज में फंडामेंटल साइनोसाइडल सिग्नल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब साइन ओमेगा 0 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द ओमेगा 0. तो अगर उसके हार्मोनिक्स अगर देखेंगे साइन n ओमेगा 0, n may take any value from 1 to infinity, तो मतलब वो सीरीज बन सकता है. तो कोई भी सिग्नल x of t can be represented accurately with the help of sinusoidal signal with the fundamental and harmonic frequency. That is called as the Fourier series. Or you can define a periodic waveform x of t could be broken down into an infinite series of simple sinusoids which when added together would reconstruct the exact form of the original signal. मतलब जो भी हमने कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी साइन या कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप सभी साइन और कॉस सिग्नल अगर ऐड करेंगे तो आपका ओरिजिनल सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट होता है. उसको हम फोरियर सीरीज बोलते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज का इक्वेशन कैसे करते हैं और कैसे एक्स ऑफ टी इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल सिग्नल्स. ये जो सिग्नल है साइनोसाइडल सिग्नल कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे x1 ऑफ टी इज अ cos 2 pi ft.
अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, विल टेक मार्कर एंड मार्कर से आपको बोल देता हूँ कि ये जो सिग्नल है तुम्हारा, ओके ओके, दिस इज अ कॉस सिग्नल. साइनोसाइडल मतलब कॉस और साइन सिग्नल. अगर कॉस 2 पाई एफ टी है तर हियर F0 द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज अ 5 हर्ट्ज. अगर ये सिग्नल इस तरह दिखता है कि इसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये सिग्नल टाइम डोमेन में. सेम अगर विल टेक अनदर कॉस सिग्नल तो उसका फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज. सो हियर F0 इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज और उसका नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इंक्रीज होता है. सो दिस इज अ 25 हर्ट्ज सिग्नल एंड दिस सिग्नल इज अ 50 हर्ट्ज. तो इस तरह दिखता है. सेम सिग्नल अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो द स्टोरेज रिक्वायरमेंट इन द डिफरेंट डोमेन विल बी वेरी लेस एज कंपेयर टू इन द टाइम डोमेन. तो हम वो देखेंगे. उसके बाद we'll see the Fourier series equation. हम जो सेम सिग्नल है x1 of t, so this signal is converted to the Fourier domain, that is x1 of omega. So this is a omega is a frequency domain. तो अगर इधर देखेंगे तो ये 5 हर्ट्ज है. तो इसका सिग्नल जस्ट एक स्पेक्ट्रम आपको मिलता है. तो इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज वेदर द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे 5 हर्ट्ज है, यहाँ पे 25 हर्ट्ज है, यहाँ पे तुम्हारा 50 हर्ट्ज सिग्नल है. सो आपको सिग्नल डिस्टिंग्विश करने में बहुत ही ईजी हो जाता है. तो टाइम डोमेन में इट इज डिफिकल्ट. सो उसी तरह जो भी आपके ईईजी सिग्नल है, ईसीजी सिग्नल है, तो टाइम डोमेन में एनालाइज करने का और वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का डिफिकल्ट पार्ट है. तो वही सेम अगर आप फोरियर डोमेन में करेंगे तो आप भी डॉक्टर बन सकते हैं और बहुत ईजिली आप सिग्नल एनालिसिस कर सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो डेवलप लॉट ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग दिस द ट्रांसफॉर्म डोमेन टेक्निक. फोरियर सीरीज में दो इक्वेशन है. एक इक्वेशन को बोलते हैं कि सिंथेसिस इक्वेशन, ओके, और दूसरा बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन इक्वेशन. डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना है, सिंथेसिस मतलब ऐड करना है. तो हम आई टोल्ड यू, आपको बताया है कि फोरियर सीरीज सिग्नल एक्स ऑफ टी जो टाइम डोमेन है कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द साइनोसाइडल सिग्नल. तो उसमें क्या आएगा, तो इनफाइनाइट सीरीज आएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. आपको पता है कि फंडामेंटल मतलब F0, हार्मोनिक मतलब इंटीजर मल्टीपल. अगर यहाँ पे देखेंगे तो n टर्म है तो आपका फ्रीक्वेंसी n में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे सेम इक्वेशन लिखा है n ओमेगा 0 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू 1 मतलब फंडामेंटल, n इज इक्वल टू 2 3 अगर इन्फिनिटी तक गया उसको हम हार्मोनिक्स बोलते हैं. तो दिस सिंथेसिस इक्वेशन में क्या है कि the x of t can be reconstructed with the help of sinusoidal signal of fundamental and harmonic frequencies. So x of t is equal to a0. So this a0 is called as the Fourier series coefficient. Then we need another Fourier series coefficient, that is the an. दूसरा Fourier series coefficient है कि bn. हमें तीन Fourier series compute करना पड़ता है कि a0, an and the bn. और if x of t is equal to a0 plus summation 1 n is equal to 1 to infinity an cos n omega 0 t plus n is equal to 1 to infinity bn sin n omega 0 t. So this equation is called as the synthesis equation, and omega 0 is equal to, all of you know that it is a 2 pi divided by capital T, or this is equal to 2 pi f. So accordingly you can replace the omega 0 by 2 pi divided by the capital T, and the same this equation and these equations are same, but for your understanding you can remember only this simple equation which is a Fourier series synthesis equation, that is x of t is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n omega 0 t plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin n omega 0 t, and this an is associated with the cos, the bn is associated with the sin. इतना आपको याद रखना है. मतलब सिर्फ यहाँ पे फोरियर सीरीज में cos और sin होता है, इनफाइनाइट सीरीज होता है, फंडामेंटल एंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लेके n ओमेगा 0 आपको यूज करना है. तो यूजिंग cos and the sin you can reconstruct any signal in the world with the help of the Fourier series, and this particular equation is called as the TFS, that is trigonometric Fourier series. और आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में दिस सिंथेसिस इक्वेशन और दूसरा तीन इक्वेशन है विच आर यूज्ड टू कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट,
दैट इज A0, AN एंड द BN। आपको ए इक्वेशन अगर समझ में आ गए तो आप फूरियर सीरीज बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बोला था कि फूरियर सीरीज में दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन है कि सिंथेसिस और दूसरा है डिकम्पोजिशन। हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि सिंथेसिस इक्वेशन क्या होता है। सो ये सिंथेसिस इक्वेशन है, जो भी कोई भी सिग्नल x of t है arbitrary in the world can be reconstructed with the help of sinusoidal, that is a cos, and the sine signal with harmonic, that is a omega 0, and that is a fundamental frequency, and harmonics, that is a n omega 0। साइन एंड कॉस इन्फिनिट सीरीज से हम सिग्नल x of t रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम सिंथेसिस इक्वेशन बोलते हैं। तो हमने देखा है, तो अभी हमें डिकम्पोजिशन करना है। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सिग्नल इनटू डिफरेंट कंपोनेंट। तो डिकम्पोजिशन कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वेशंस, वन इज A0, दूसरा है AN एंड तीसरा है BN। इन तीनों को A0, AN एंड द BN हम उनको बोलते हैं कि फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट वही आपको कंप्यूट करना पड़ता है। तो A0 is given by 1/t, where the capital T is called as a period of the signal. So where the signal repeats after periodic interval of the time, 1/t integration for one period. So that may be 0 to capital T, or that may be T0 to T0 plus capital T, कुछ भी आप लिख सकते हैं, and x of t dt. And basically this will give you the DC value of the signal, कि उसका average value क्या है। That also directly looking at the signal you can also compute. There is no need to calculate using the integration. आपको सिर्फ याद रखना है कि A0 is equal to 1 upon capital T, integration for one period for the signal x of t into dt. So this is your the DC value of the signal. दूसरा बोलते हैं कि AN, that is a Fourier series coefficient, and this is a 2 by capital T, and integration for one period, so x of t and cos n omega 0 t into dt, where the n goes from 1 to up to infinite. So accordingly, always you remember one thing, so AN is always associated with the cos term, and the BN is always associated with the sine term, so that you will not get confused. So AN is equal to 2 by capital T, integration for one period x of t cos n omega 0 t dt, and BN is equal to same रहेगा, so instead of the cos वहाँ पे sin equation रहेगा। तो same you can remember, only A0 के लिए 1/t यूज करते हैं, AN के लिए 2/t यूज करते हैं, BN के लिए हम 2/t यूज करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत इजी रहेगा कि इक्वेशन A0, AN एंड BN कैसे याद रखना है। सो x of t इज अ कॉमन एवरीवेयर। सो A0 में सिर्फ x of t है, AN में एज ए टोल्ड अब cos आपको याद रखना है, x of t और cos आपको याद रखना है, BN में x of t और the sin याद रखना है। So accordingly this A0, AN and the BN are called as the decomposition equation, or they are also called as a Fourier series coefficients. And after computing A0, AN and the BN, so we can write the trigonometric Fourier series equation, that is a synthesis, like x of t is equal to A0 plus summation n is equal to 1 to infinity AN cos n omega 0 t plus n is equal to 1 to infinity BN sin n omega 0 t, and this is called as your trigonometric Fourier series. So this slide is very important. अगर आपको ये स्लाइड या ये इक्वेशन समझ में आ गए, अगर याद रहेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड you can solve it very easily using these tricks.